स्वागत है मेरे प्रिय मित्रों, आप सबका फिजिक्स के इस नए लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत आवेश। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि वैद्युत आवेश होता क्या है, व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है, इसे हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं आवेश क्या होता है। आवेश का मतलब यही है सीधा से सीधा कि अगर कोई वस्तु है और वह किसी वस्तु को अपनी ओर, देखिए मान लीजिए कोई वस्तु है, वह अगर किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है अथवा उसे प्रतिकर्षित कर रही है, ठीक है, ये आकर्षित करने का चिन्ह समझ लीजिए या प्रतिकर्षित करने का चिन्ह समझ लीजिए। तो हम क्या कह सकते हैं आवेश के विषय में? आवेश किसी वस्तु का गुण है। मान लीजिए कोई वस्तु है जिसके कारण उस वस्तु में, किस वस्तु में, यही मान लीजिए जो वस्तु है, वस्तु में विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है, आवेश कहलाता है। ठीक है, विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव से मतलब यह हुआ जो आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, इसे विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना कहते हैं। तो बात समझ में आई? क्या कहा हमने कि आवेश जो होता है किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती है। बात समझ में आई? ठीक है, तो चलिए हम लिखेंगे क्या। जैसे मान लीजिए एक कण है, इसे यह वस्तु पहले अपनी ओर आकर्षित कर रही है, फिर मान लीजिए दूसरी वस्तु को प्रतिकर्षित कर रही है, तो अब हम कह सकते हैं कि इस वस्तु में आवेश है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेफिनेशन लिखेंगे कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण उस वस्तु में विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है। जो यह आकर्षण और प्रतिकर्षण की घटना होती है इसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रभाव की घटना। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ फिजिक्स में होता है कि उसकी अपनी एक शोभा होती है शब्दों की, तो इसलिए इन्हें क्रम से लिखा जाएगा। विद्युत अथवा, अब आकर्षण और प्रतिकर्षण लिखेंगे तो गलत नहीं है, लेकिन कुछ कहते नहीं हैं कि चार चांद लगा देने वाली बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कहेंगे आवेश किसी वस्तु का, आवेश जो होता है किसी वस्तु का वह गुण है, वह गुण है जिसके कारण, क्या हमने कहा, आवेश जो है किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु में क्या होता है, वस्तु में विद्युत अथवा, क्या कहा हमने, विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की, किस चीज़ की, विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है। हमने कहा आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण उस वस्तु में विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है। देखिए आवेश का एक फार्मूला होता है, वह होता है Q बराबर I इंटू टी। ठीक है, बात समझिएगा। और एक फार्मूला ये भी होता है Q बराबर NE। ठीक है, ये दोनों फार्मूला होते हैं। इस सूत्र से हम इस आवेश का मात्रक भी देख लेते हैं। मात्रक क्या होगा, मात्रक भी निकाल लिया जाता है क्योंकि मात्रक भी जानना आवश्यक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, बात समझिएगा। आवेश का मात्रक, ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है। यहाँ से देखिए आवेश का मात्रक क्या हुआ, धारा आई है, धारा है, और यह क्या है, समय। तो आई धारा का मात्रक क्या होता है, आई जो है धारा है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, और इसका क्या होता है, सेकंड। तो क्या हुआ, एम्पियर इंटू सेकंड मात्रक हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे हम एम्पियर, एम्पियर इंटू सेकंड। ठीक है, बात समझ में आई, एम्पियर इंटू सेकंड। ठीक है, और इसका एक मात्रक होता है कूलाम। जी हाँ, इसे कूलाम भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो एम्पियर इंटू सेकंड है इसे कूलाम भी लिखा जा सकता है। देखिए यह इसका मात्रक होता है कूलाम। आवेश का जो प्रचलित मात्रक वह कूलाम ही है, इसे आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपको आगे जो है कूलाम हर जगह देखने को मिलेंगे, क्योंकि फिजिक्स जो है यहाँ से फर्स्ट पार्ट जो है वह आवेश पर ही आधारित है। ठीक है, क्यों कूलाम का उपयोग होगा, तो जहाँ पर कूलाम का उपयोग होगा वहाँ पर आप जानिएगा आवेश का मात्रक है। बात समझ आई? चलिए ठीक है, Q बराबर मतलब मात्रक क्या हुआ। ठीक है, तो आशा करते हैं, देखिए इसकी बीमा निकाल ली जाए, बीमा भी निकाली जाती है, जैसे कि हमने
मात्रक निकाल लिया, वैसे बीमा भी। तो यहाँ पर लिखेंगे आवेश की बीमा। क्या? आवेश की बीमा। देखिए एम्पियर की क्या होती है ए, तो सेकंड की क्या होगी टी, तो हो गई ना क्या बीमा ए टी। तो बात समझ में आई, एम्पियर की बीमा मतलब आवेश की बीमा हो गई ए टी, मात्रक हो गया कूलाम या एम्पियर इंटू सेकेंड। तो बात समझ में आई होगी। आइए हम आपको एक बार फिर से समझा देते हैं हमने क्या देखा। जैसा कि हमने आवेश हमारा टॉपिक था, तो हमने जाना आवेश क्या होता है। आवेश किसी वस्तु का गुण होता है जिसके कारण उस वस्तु में विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और इसके बाद यहाँ पर एक फार्मूला होता है Q बराबर I इंटू टी, और Q बराबर NE होता है। ठीक है। और आवेश का मात्रक हमने निकाला एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर देखिए यहाँ से धारा के और सेकेंड समय से। ठीक है, इसे कूलाम भी कहते हैं। आवेश की बीमा निकाली। बीमा निकालने के लिए आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, नहीं जानते हैं तो आप बताइएगा, हम आपके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए इसका जो है एम्पियर मतलब ए से, ठीक है, सेकंड की टी हो गई तो बीमा क्या हो गई ए टी हो गई, इसे बीमा कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप हर एक टॉपिक को फिजिक्स 12th क्लास की जो फिजिक्स है अगर उसके हर एक टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको उसमें हर एक टॉपिक मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के। ठीक है, आप जाइए वहाँ से प्लेलिस्ट खोलिए और क्रम से वीडियो देखिए और अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए। बाकी हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।